नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल के मैकबुक का बैकअप किस तरह से लिया जाएगा और उसमें क्या क्या जरूरत आपको पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी मेरे पास है ये इस मैकबुक का मैकबुक एयर, और इसका हम लेने वाले हैं बैकअप, जो कि ऑफलाइन होने वाला है। किसी भी ड्राइव में आप स्टोरेज डिवाइस में आप ले सकते हैं इसका बैकअप। आपको अगर बैकअप इसका रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये भी कंसर्न होता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई क्यों ही जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो अगर आपके पास डेटा अगर कुछ जरूरत का है तो डेफिनेटली आपको बैकअप रखना चाहिए इसका, जिससे कि अगर आपका कभी भी ये इसका इंटरनल हार्ड डिस्क या फिर इंटरनल इसका प्रॉब्लम आता है तो फिर आपका जो बैकअप रहने वाला है उसमें पूरा डेटा आपका सेफ रहने वाला है। या फिर अगर आप कभी भी स्विच वगैरह करते हैं मैकबुक को एक जगह से दूसरे, यानी एक जगह से दूसरे नहीं, एक मैकबुक से दूसरे मैकबुक में, उस टाइम पे भी आप उसका बैकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आप लेना चाहते हैं इसका बैकअप और आप सोच रहे कि भाई किस तरह से लिया जाएगा, जो नए हैं, जो फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करते हैं, कई लोगों को आइडिया नहीं रहा पता कि भाई बैकअप कैसे लिया जाएगा, तो उसके लिए ये वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाला है। अब इसमें बात करते हैं कि बैकअप लेने के लिए हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो मोस्टली सबसे पहले जिसका बैकअप लेंगे मैकबुक, वो होना जरूरी है। तो मैकबुक, और उसके बाद अगर आपके पास जरूरत पड़ने वाला है जो एसएसडी या फिर हार्ड डिस्क, तो उसे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें ये पोर्ट एक्सटेंशन करना पड़ेगा, जिससे कि एक्सटेंड कर सकते हैं आप इसका पोर्ट, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसका ये हब का। लेकिन आपके पास अगर जो एसएसडी या फिर हार्ड डिस्क हो या पेन ड्राइव हो जो टाइप सी को सपोर्ट करता होगा, तो फिर आपको इसका जरूरत नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो मैकबुक है इसमें थंडरबोल्ट पोर्ट मिलता है, जो कि टाइप सी का कनेक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आपके पास नहीं है, जैसे कि मेरे पास उस तरह का हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी नहीं है, तो हमें इसका जरूरत पड़ जाता है। बट आपके पास अगर है उस तरह का हार्ड डिस्क जो डायरेक्ट टाइप सी में लग जाता है, तो फिर आपके लिए जरूरत नहीं पड़ने वाला। बट अगर आपके पास नहीं है तो इसका जरूरत जरूर पड़ेगा। इसमें इथरनेट वगैरह भी है। अगर आपके पास टाइप सी का अडेप्टर हो भी, यानी कि वो हार्ड डिस्क, तब भी आपको जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें काफी सारे काम के पोर्ट्स वगैरह, जैसे कि इथरनेट या फिर कार्ड वगैरह सब करना हो, या फिर HDMI वगैरह सब हो। तो आपको अगर इसका डिटेल्स में जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहां हमने इस हब के बारे में डिटेल्स में बताया है कि कितना उसका स्पीड वगैरह है, किस हिसाब का जो फास्ट वगैरह काम करता है। साथ ही साथ अब चाहिए आपको एक हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी या फिर पेन ड्राइव, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सा भी स्टोरेज डिवाइस हो एक्सटर्नल, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर फास्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आपके पास एसएसडी है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक कंसर्न रहने वाला है कि भाई कितना स्टोरेज का होना चाहिए या फिर कितना रखना चाहिए। होना क्या चाहिए, तो होना तो कुछ भी सकता है, बट रखना क्या चाहिए, मोस्टली आपका जो भी डेटा आपका इसमें रहने वाला है, और जितना जीबी का आपका ये मैकबुक है, जितना जीबी का मैकबुक, यानी इसका जो इंटरनल स्टोरेज जितना होने वाला है, लगभग उसका डबल आपको हार्ड डिस्क रखना चाहिए, जिससे कि बेहतर होने वाला है, ताकि उसका पूरा बैकअप कभी भी आप इसमें लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो जितना आपका मैकबुक रहने वाला है उसका डबल आपको चाहिए हार्ड डिस्क। बट क्या ये जरूरी है कि इतना ही होना, ऐसा जरूरी नहीं है, बट आप रखेंगे तो बढ़िया होगा। जरूरत इतना है कि जितना उसमें है एटलीस्ट उससे थोड़ा सा ज्यादा 25% अगर रखेंगे तो भी आपका बैकअप काम हो जाएगा, आप बैकअप ले सकते हैं। फिर कंसर्न रहेगा कि क्या एक हार्ड डिस्क है मेरा 1 TB का है, बट इसमें अगर हम बैकअप में लेते हैं तो कंप्लीटली ये खत्म हो जाएगा, इस्तेमाल कर पाएंगे इसका पार्टीशंस वगैरह सेपरेट बना लेंगे, तो फिर आप अलग पार्टीशंस का इस्तेमाल अलग काम के लिए कर पाएंगे, और जो बैकअप के लिए बनाए हुए उसका इस्तेमाल आप बैकअप के लिए कर पाएंगे। बैकअप वाले जो पार्टीशंस होंगे उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो इसलिए उसमें से जो भी डाटा होगा वो खत्म हो जाएगा, आपका कोई भी डाटा नहीं रहेगा। तो पहले आपको उससे निकाल लेना पड़ेगा बैकअप के लिए। फिर कई कंसर्न रहेगा कि भाई कई लोगों का कि भाई काम ही नहीं करते रहता है एसएसडी तो, या फिर हार्ड डिस्क। इस तरह भी सिनेरियो आ सकता है जब आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि विंडोज में इसका इस्तेमाल करते हैं और मैक में लाएंगे तो शायद ये सपोर्ट नहीं भी कभी करता रहेगा। वो क्यों नहीं करता है, कैसे करेगा, उसको अगर आपको जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, हमने इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाया, क्यों नहीं काम करता है और वो कैसे काम करेगा। बट यहाँ पर हम केवल बैकअप से रिलेटेड बात करेंगे। दोस्तों, इसमें हमारे पास 1 TB का है और इसका एक हमने सेपरेट बैकअप के लिए बना रखा है। फिलहाल हम इसमें केवल डेमोन्स्ट्रेटिव, केवल बताने के लिए करें, क्योंकि मैं इसमें बैकअप नहीं लेता हूं। बैकअप के लिए मेरा दूसरा हार्ड डिस्क है जिसमें मैं बैकअप करता हूं। तो ये हो गया कंप्लीटली। अब बात करते हैं कि इसे बैकअप कैसे करेंगे। तो उसके लिए चलना पड़ेगा हमारे इस मैकबुक के डिस्प्ले पर, जहां हम पूरा प्रोसेस को करने वाले हैं। तो चलिए हमारे मैकबुक के डिस्प्ले पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मैकबुक के डिस्प्ले पर, और यहाँ हमने हार्ड डिस्क लगाया हुआ है। बट इसका जो अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर अभी एक इसका 3 पार्टीशंस शो कर रहे हैं। बट हम इसमें से किसी भी एक पर दिखाएंगे कि किस तरह से, हालांकि हम करेंगे नहीं, केवल डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं कि किस तरह से काम करने वाला है। तो इसके लिए हमें आ जाना है दोस्तों यहाँ से सेटिंग्स में।
सेटिंग्स में दोस्तों आ जाने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है नीचे की तरफ बैकअप मशीन, सॉरी टाइम मशीन में, बैकअप मशीन कहा जाता है, टाइम मशीन में आपको आ जाना है। और टाइम मशीन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड बैकअप डिस्क। ऐड बैकअप डिस्क जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी एक्सटर्नल डिवाइस में आपको लगे हुए होंगे हार्ड डिस्क, वो आपको यहाँ पर शो कर जाएंगे। और यहाँ से आप कोई सा भी हार्ड डिस्क सेलेक्ट, सॉरी मतलब पार्टीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक यहाँ से करता हूँ, हालांकि ये विंडोज़ सॉफ्टवेयर है, इसमें विंडोज़ का सॉफ्टवेयर वगैरह है इसलिए इसमें रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल सेटअप डिस्क कर सकते हैं। सेटअप डिस्क करने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों पासवर्ड्स भी आप लगा सकते हैं, यानी कि आपका जो बैकअप चाहते हैं कि वो पासवर्ड इनक्रिप्टेड रहे, यानी कि ऐसे नहीं खुलना चाहिए, भाई पासवर्ड देंगे तभी चलेगा, तो या फिर यहाँ पर आप पासवर्ड दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पासवर्ड नहीं रहे तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पर कोई सा भी पासवर्ड जरूर लगाएं। पासवर्ड कौन सा लगाना है, तो कोई भी नहीं लगा देना भाई, बढ़िया लगाइए जो ना ही तो इजी गेस्ट कर पाए कोई भी, और ना ही तो सही से कोई भी जल्दी से कोई रख पाए। बट मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 8 9 0 रख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 8 9 0। यहाँ पर आप, चलिए मैं हिंट में भी वही चीज़ लिख दिया हूँ। डिस्क यूसेज लिमिट अगर आप चाहते हैं कि लिमिट अगर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर हम नन करते हैं। लिमिट में आप दे सकते हैं कि कितना तक जाएगा और कितना नहीं यूज करेगा, और यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा डन। सॉरी हिंट में पासवर्ड और ये हिंट एक ही नहीं रहना पड़ेगा, इसे अलग रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ तक रख देता हूँ। अब ये डिस्क हो चुका है। अब ये बता रहा है कि दोस्तों ये अब पूरा डिस्क को इरेज कर देगा, यानी कि यहाँ से अब जो डिस्क में हम इसका बैकअप बना रहे हैं वो पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, फिर उसमें आएगा। लेकिन जैसा कि हमारे इस डिस्क में सॉफ्टवेयर अभी भी है तो हम इसे इरेज नहीं करने वाले हैं। तो आपको अगर इसका बैकअप लेना होगा तो यहीं पर से आप इरेज एंड कर देना है। तो इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद ये ऑटोमेटिक बैकअप बन जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस हार्ड डिस्क को लगाते हैं और ऑटो बैकअप वगैरह सेटअप आप कर लेते हैं कि भाई ऑटो बैकअप होगा या फिर मैनुअल भी करेंगे, तो सेम इसी पार्टीशंस में हर टाइम ये आपका डिस्क जो आपका मैकबुक है उसका बैकअप होकर के इसमें रखा जाएगा। तो आप इस तरह से बैकअप भी बना सकते हैं, और आपको डेफिनेटली बनाना भी चाहिए जिससे कि आपका डेटा सेफ और सिक्योर रहने वाला है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपने मैकबुक का कंप्लीट बैकअप किसी भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में आप ले सकते हैं, या फिर एसएसडी हो या हार्ड डिस्क हो, या फिर आप पेन ड्राइव में भी इसका बैकअप कर सकते हैं। इवन पेन ड्राइव में आप पार्टीशंस वगैरह भी रख सकते हैं। अगर आपके पास डेटा कम हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट चूंकि हार्ड डिस्क वगैरह लेना आसानी रहता है, यानी कि सस्ता पड़ने वाला है, तो आपको हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी में बैकअप करना चाहिए, जिससे कि फास्ट आपका बैकअप हो पाएगा। तो एसएसडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो में आपको ये आइडिया मिल पाया हो किस तरह से आप बैकअप इसका कर सकते हैं। बट आपका अगर कोई और भी कंसर्न रह जाएगा, इसमें कंसर्न नहीं रहना चाहिए, बट फिर भी आपको कंसर्न रह जाता हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।